Good morning, students. So today we are going to study our English Literature's book, chapter number 3, Two Stories About Flying. So first of all, see the word meanings. The first word is ledge, and the meaning of ledge is a narrow horizontal shelf projecting from a wall, or here a cliff. So यहाँ पर लेज का मतलब क्या है कि नैरो हॉरिजॉन्टल शेल है ना, एक पतला सा, बिल्कुल पतला सा किनारा जो होता है उसको यहाँ पर क्या कहा गया है, एज कहा गया है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, अप ब्रॉइडिंग, एंड द मीनिंग ऑफ अप ब्रॉइडिंग इज स्कोल्डिंग, मतलब डांट लगाना है ना, किसी को डांटना। सो अप ब्रॉइडिंग का मतलब यहाँ पर है स्कोल्ड करना या डांटना। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, टू स्किम। नेक्स्ट वर्ड इज टू स्किम, एंड द मीनिंग ऑफ टू स्किम इज टू मूव स्लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, है ना, किसी सरफेस से बिल्कुल हल्का सा। मूव स्लाइटली मतलब बहुत ही हल्का सा किसी सरफेस से मूव कर जाना। हियर द सी, और यहाँ पर सरफेस का मतलब है सी। यहाँ पर मतलब आपके इस चैप्टर में जो स्टोरी है, यहाँ पर स्किम का मतलब है कि सी का जो वाटर सरफेस है उससे हल्का सा मूव हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज हेरिंग, एंड द मीनिंग ऑफ हेरिंग इज अ सॉफ्ट फाइन सी फिश। श्रेष्ठ, Yes, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। सो जो थर्ड चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का, आपके बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्ड मीनिंग्स। सो अभी इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. So, since the earliest times, पुराने समय से ही ये चीज चली आ रही है। क्या चली आ रही है कि जो ह्यूमंस है वो आसमान के बारे में बड़ा ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, उनको फ्लाइंग करने के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। लाइक बर्ड्स, ह्यूमन सोचते हैं कि ह्यूमंस आल्सो वांट टू फ्लाई, या फिर जो स्काई है उसके जो मिस्ट्रीज है उसके बारे में जानने का बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है। सो यहाँ पर इस चैप्टर में वी हैव टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ने से लेकर दो स्टोरीज है जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टोरी इज अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज इट कॉन्क्वर हिज फियर। तो जैसे हम लोग भी, हर एक ह्यूमन जो भी इस प्लैनेट पर है, जो भी इस धरती पर है, सबके पास कुछ फियर्स होते हैं, और ऐसा लगता है कि ये फियर्स जो है हमारे, इनको हम कॉन्क्वर नहीं कर सकते। द मीनिंग ऑफ कॉन्क्वर इज उस पर जीत हासिल करना, उस पर जीत जाना। वैसे ही जो सीगुल बर्ड है, एक बर्ड है जो कि कौन सी बर्ड है, सीगुल बर्ड है, वो भी उड़ने से डरती है। मतलब बीइंग अ बर्ड उसके लिए तो इजी होना चाहिए था उड़ना, लेकिन इट्स स्कैर्ड फ्रॉम फ्लाइंग, उसको उड़ने से बड़ा डर लगता है। सो कैसे वो इस अपने डर को कॉन्कर करती है, कैसे वो उस पर जीत हासिल करती है, उसकी स्टोरी है। एंड द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। अब आपने देखा सुना होगा कि जो प्लेन्स होते हैं, जब स्टॉर्म आता है या बादल आते हैं, क्लाउड्स आते हैं, तो उनको फ्लाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टोरी है, ये टू स्टोरीज है ना, तो टू स्टोरी की जो सेकंड स्टोरी है उसमें एक पायलट है जो कि एक बहुत ही भयानक स्टॉर्म से, क्लाउड स्टॉर्म से बचकर निकल जाता है। या बचता है तो कैसे बचता है, उसके साथ क्या होता है, डज ही अराइव सेफ,
हु हैड सिन, क्या वो सेफली निकल आता है उससे, और अगर निकलता है तो उसकी हेल्प किसने करी, इसके बारे में हम सेकंड स्टोरी में देखेंगे। फर्स्टली कम टू द फर्स्ट स्टोरी, जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगुल was alone on his ledge. So जो यंग सीगुल है, मतलब छोटा सा जो बर्ड है, वो अकेला है अपने लेज पर। द मीनिंग ऑफ लेज इज अ नैरो हॉरिजॉन्टल स्पेस, मतलब एक किनारा, एकदम छोटा सा एक नुकीला सा किनारा। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक सिस्टर जो है वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं, एक दिन पहले ही वो लोग उड़ना सीख चुके हैं। He had been afraid to fly with them, और उसको बड़ा डर लग रहा था उनके साथ फ्लाई करने में। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह से बहुत ज्यादा करेज जुटाकर वो अपने विंग्स को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा था, वो उड़ने के लिए पोस्चर बना रहा था, लेकिन वो क्या करता था, डर जाता था। जैसे ही वो अपनी विंग्स को फ्लैप करता था, वो तुरंत अफ्रेड हो जाता था, डर जाता था। The great expanse, the meaning of expanse is फैलाना, मतलब जैसे बर्ड्स होते हैं ना, उड़ने से पहले अपने विंग्स को एक्सपेंस कर देते हैं, वैसे ही the great expanse of sea stretched down beneath। और जब वो उड़ने की कोशिश करता था तो जो सी था, जो समुद्र था, उसका जो बड़ा सा सरफेस था, मतलब पूरी तरह पूरी हर जगह पे सी फैला हुआ था। And it was such a long way down, miles down। और जहां पर वो जिस एज पर खड़ा था, वहां से वो जब नीचे देखता था तो उसको पूरा सी दिखाई पड़ता था, मतलब पूरी जगह पर सी फैला हुआ है। और वो देखकर वो डर जाता है कि अगर मैं गिरूंगा तो इस सी के अंदर डूब जाऊंगा। He felt certain that his wings would never support him। उसको ऐसा लगता था कि उसके जब वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। आप लोग को याद होगा, अगर जब आप लोग फर्स्ट टाइम साइकिलिंग सीख रहे होंगे तो कैसा लगता है साइकिलिंग सीखते समय, कि जब कोई पकड़े रहता है तब तो लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा जो सपोर्ट है वो छूटता है, ऐसा लगता है कि जो पैडल्स है ये सपोर्ट नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे साइकिल के साथ। तो वैसा ही सेम फीलिंग किसको आ रहा था, इस बर्ड को आ रहा था, सीगुल को आ रहा था, कि अगर मैं उड़ने लगूंगा, अगर मैं विंग्स के सहारे उड़ने लगूंगा तो मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं डायरेक्ट इस बड़े से एक्सपेंस सी में गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। तो जिस किनारे पर वो खड़ा था, उड़ने के लिए ट्राई करने वाला था, वहां से वो अपना सर झुकाता है और डर की वजह से वापस से जो बैक जो गुफा है जहां पर वो रेस्ट कर रहा था, जहां पर उसने रात बिताई थी, वहां पर वो चला जाता है। फिर even when each of his brothers and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. So, लेकिन even when उसके जो दोनों भाई हैं और जो एक सिस्टर है, उन तीनों के विंग्स इस सीगुल से बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, दे रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स। वो जोर से दौड़े और अपने विंग्स को खूब फ्लैप किया, खूब फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और क्या कर गए, उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज। मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब अपने करेज को, अपने साहस को पूरी तरह से एक कर देना। वो फेल हो गया था इसमें। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना, मतलब उसको
वो उड़कर समुद्र में, जो उसका समुद्र का जो पूरा फैलाव था, एक्सपेंस था, उसमें डुबकी लगाने में वो फ्लॉप हो गया था, फेल हो गया था। विच appeared to him so desperate, लेकिन वो डेस्परेट तो था, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पा रहा था। His father and mother had come around. उसके मम्मी पापा जो थे वो उसके पास आए, calling him श्रीली। श्रीली का मतलब होता है चीखना। जैसे जब मम्मी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है ना, तो आप सुनते नहीं हो तो क्या करती है, चीखती है ना, नाम लेकर बुलाती है। तो वैसे ही उसके फादर मदर बड़े गुस्से में आ गए थे, और वो क्या कर रहे थे, श्रीली मतलब बड़ी ही तेज चीखने वाली आवाज में अपब्रीडिंग हिम। अपब्रीडिंग का मतलब स्कोल्डिंग, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग में भी लिखा हुआ है। तो बड़ी ही तेज आवाज में उन दोनों ने उसको डांट लगाई, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। और उन्होंने उसी लेज पर, उसी जो पत्थर का किनारा था वहीं पर उसको छोड़ दिया अकेला, भूखा प्यासा, उसके पास कुछ भी खाना उसको नहीं दिया। और क्या कहा कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक तुमको खाने को भी कुछ मिलेगा नहीं। मतलब उसको अकेले उसी लेज पर छोड़कर वो लोग सब चले गए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन भूख तो लगी हुई थी, भूख से वो तड़प रहा था, लेकिन जान बचाने के लिए उसको लग रहा था कि वो अगर उड़ेगा तो वो गिरकर मर जाएगा, तो अपनी जान के लिए वो उड़ नहीं रहा था। दैट वॉज 24 hours ago। और ये सब कब हो चुका था, 24 hours ago, यानी कि 24 घंटे बीत चुके थे। सिंस देन nobody had come near him। उसकी पूरी फैमिली खाना पीना लेकर एक दिन पहले से ही उसके पास से जा चुके थे। एक दिन से वो अकेला डरा हुआ है कि मैं कैसे उड़ूं। द डे बिफोर, एक दिन पहले, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art। और जब एक दिन पहले जब सब साथ में थे, तब ये जो यंग सीगुल है ये देख रहा था अपनी मम्मी पापा और भाई बहनों को खूब अच्छे से बिल्कुल उड़ते हुए, बिल्कुल परफेक्टली उड़ान भरते हुए। फिर उसके जो मदर और फादर थे वो उनके भाई बहनों को सिखा रहे थे कि कैसे अपनी इस फ्लाइंग की आर्ट को परफेक्ट करना है। He had teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। The meaning of skim is to move lightly just above the surface। मतलब जैसे आपने देखा होगा टीवीज में कि जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर जब उड़ते हैं तो अचानक से हल्का सा पानी के अंदर जाते हैं, और जो उनको दिखता है फिश हो या कुछ भी खाने की चीज हो, उसको वो लोग उठा लेते हैं। कभी आप जब संगम में गए होंगे, जब बर्ड्स को हम लोग जब खाने का उनको नमकीन देते हैं ना, तो वो कैसे उड़कर आते हैं और सब कुछ लेकर तुरंत उड़ जाते हैं। मतलब एक बार वो सरफेस पर मुंह लगाते होंगे अपना, और जो भी खाने की चीज है उसको उठाकर फिर से चले जाते हैं। सो जैसे उसके किंगफिशर जो करता भाई है। बहन है, हाँ, तो उसके जो भाई बहन है वो लोग को उसके मम्मी पापा सिखा रहे हैं कि कैसे स्किम करना है, कैसे पानी के सरफेस को छू कर वापस चले जाना है, और जो फिश है या कोई भी चीज उसको डाइव करके निकाल लेना है बाहर। He had, in fact, seen his older brother catch his first herring। herring का मतलब होता है मछली, एक मछली होती है हिल्सा मछली, उसको हेरिंग भी कहते हैं। एंड डिवोर इट। और उसने अपनी आंखों से देखा अपने छोटे भाई को, सॉरी बड़े भाई को, कि वो कैसे एक हिल्सा मछली पानी में से निकालता है और उसको डिवोर भी करता है, लालच देता है और लेकर खाने चला जाता है। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, उस पहाड़ पर खड़े हुए, while his parents circled around raising a proud crackle। और वो अकेला उस पत्थर पर खड़ा है और देख रहा था कि उसका जो भाई है वो हिल्सा मछली निकाल कर लेकर जा रहा है, और उसके जो पेरेंट्स है वो रेजिंग अ प्राउड क्रैकल। क्रैकल का मतलब होता है शोर शराबा, और प्राउड क्रैकल मतलब बड़ा ही बिल्कुल एकदम स्वाभिमानी, एकदम प्राउड सा, मतलब एक सम्मान से भरा हुआ उन लोग का जो जश्न मनाने वाला चीख था, उसको वो पत्थर पे खड़ा होकर अकेला
सुनता रहता है और ललचाता रहता है। He had, हाँ, and all the morning the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And the meaning of taunting is कि किसी को चिढ़ाना. So पूरे टाइम वो, all the morning the whole family had walked about on the big plateau. और एक प्लेटू है जहां पर इसकी पूरी फैमिली उड़कर जा चुकी है, और ये जो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम, और उसके पीछे की जो क्लिफ है, जो चोटी है, वो लोग प्लेटो पर पहुंच गए हैं, और उस प्लेटो के पीछे जो चोटी है, पहाड़ है, वो ऐसा लग रहा है कि सीगुल को टॉन्ट कर रहा है, चिढ़ा रहा है कि देखो तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पर आ गई है और तुम वहां अकेले भूखे ललचा रहे हो। और विद हिज कावर्डाइज, कावर्डाइज का मतलब उसकी जो, कावर्डाइज का मतलब क्या है बताइए? मतलब उसका जो बुजिली है ना, जो वो इतना डरपोक बना हुआ है, उसकी उस मैम कावर्डाइज पर, कायरता। हाँ, कायरता पर जो क्लिफ है वो उसकी जो, उसका मजाक उड़ा रही है। The sun was now ascending. Ascending क्या होता है? Ascending आपको पता है ना, बढ़ता हुआ। यस मैम। So जो sun है वो ascending in the sky, blazing on his ledge that faced the south. उसका जो ledge है, जिस पहाड़ पर वो खड़ा है, वो साउथ की तरफ मुंह है उसका, और जो सन है वो पूरी तरह से बढ़ गया है, आसमान में जल रहा, एकदम गर्म है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको और ज्यादा धूप और गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि वो उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। तो अगर आपके अंदर बॉडी में कुछ भी नहीं जाएगा तो और ज्यादा फील होता है, जो वीकनेस है उससे और ज्यादा गर्मी और जो भी ठंड है वो बहुत फील होती है। So he stepped slowly out to the brink of the ledge. अब धीरे धीरे वो बिल्कुल एकदम उदास सा हो चुका है, और फिर से उस लेज के अंदर वो जाता है जहां पर कुछ छुपने की जगह है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, और एक पैर को उसने छुपाया हुआ है, छांव में रखा है, और एक पैर के ऊपर वो खड़ा है। अंडर हिज विंग्स, उसने अपने एक पैर को अपने पंख में छुपा लिया है और एक पैर पर खड़ा है। ही क्लोज वन आई, उसने एक आंख को अपनी बंद कर लिया। देन दी अदर, फिर दोनों आंखों को बंद कर लिया है। हियर सी दी वर्ड मीनिंग्स। द फर्स्ट वर्ड इज प्रीनिंग, और प्रीनिंग का मतलब यहाँ पर है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। आपने देखा होगा बर्ड्स को, बर्ड जो होती है अपनी जो चोंच होती है, जो उनका जो मुंह होता है, उससे अपने फेदर्स में कुछ ना कुछ करती रहती है, मतलब अपने फेस को अपने फेदर्स में लेकर जाती है और उससे कुछ ना कुछ अपने फेदर्स में करती रहती हैं। उसी को कहते हैं प्रीनिंग, है ना, उसी को कहते हैं प्रीनिंग, अपनी चोंच से अपने फेदर्स को साफ करना। फिर टू वेट, वेट का मतलब है शार्पन, धार बनाना, शार्प करना। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? derisively, derisively का मतलब है in a manner showing someone that she or he is stupid. So derisively का मतलब है किसी को stupid बताना, मतलब ऐसा जेस्चर दिखाना, ऐसा बोलना कि आपको ये लग रहा है कि सामने वाला जो है वो बेवकूफ है। So अब let's start this paragraph. So and pretending to be falling asleep. अब जो सीगुल है उसने एक अपने पैरों को अपने विंग से छुपा लिया और आंखों को क्लोज करके ऐसा दिखा रहा है कि अब वो सो गया है, उसको नींद आ गई है। Still they took no notice of him. अभी भी उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं लिया उसका, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं कोई भी उसको देखने नहीं आ रहा है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अभी वो जहां पर है वहां से वो अपने ब्रदर्स और सिस्टर को देख पा रहा है कि वो लोग प्लेटो पर बिल्कुल आराम से खा पी कर एकदम मजे कर रहे हैं, लेटे हुए आराम से। His father was
preening the feathers on his white back. उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, अपनी चोंच से अपने फेदर्स को क्या करें, प्रीनिंग कर रहे हैं, उसको सफाई कर रहे हैं. Only his mother was looking at him. सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मदर है वही उसकी तरफ देख रही है. She was standing on a little high hump on the plateau. वो जो प्लेटो का सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा है उस पर चढ़ी है और वहां से इस सीगुल को देख रही है. She was her white breast thrust forward. और वो बिल्कुल सामने की तरफ देख रही है. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her back on the rock. और अब वो क्या कर रही है, टोर. The meaning of tore is फाड़ना. तो वो क्या कर रही है, टोर कर रही है piece of fish. एक मछली का एक टुकड़ा जो है जिसको वो फाड़ रही है, नोच रही है. And lay at her feet and then scrap. और उसको अपने पैरों के पास ले गई और उसको फिर क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया. Each side of her beak on the rock. फिर the sight of the food maddened him. अब उसकी मदर ने जो ये फिश को टुकड़े किए और जो खा गई उसको देखकर ये सीगुल जो है बिल्कुल पागल सा हो गया. मतलब एक दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है और जब उसकी मदर एक फिश के टुकड़े को अपने बीक में लेकर, चोंच में लेकर खा गई उसको दिखाकर, तो बिल्कुल वो पागल सा हो गया खाने को देखकर. फिर now how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. तो वो जो सीगुल है उसको बड़ा ही अच्छा लगता कि अगर वो भी अपने बीक में इसी तरह से जो फिश है उसको निकालता, टोर करता और फिर खा जाता मजे से. गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. अब जब से वो बर्ड है तो अपनी लैंग्वेज में वो चिल्ला रहा है, गा गा गा. क्या कह रहा है अपनी मम्मी से कि थोड़ा सा तो मुझे भी खिला दो. फिर कॉल she screamed back derisively. derisively मतलब कि उसको गाली दे रही थी, मतलब उसको स्टूपिड कह रही थी कि तुम बेवकूफ हो, तुम उड़ नहीं पा रहे हो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए. मतलब उसने उससे रिक्वेस्ट करी, बेगिंग करी, उल्टा रिप्लाई में उसकी मदर ने उसी को डांटा. बट he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. और लेकिन जब उसकी मदर ने उसको डांटा फिर भी वो चिल्ला रहा है और थोड़ी देर बाद उसका जो ये चीख है वो एक खुशी वाली चीख में बदल गया. जॉयफुल स्क्रीम मतलब खुशी से चीखने में बदल गया. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी जो मदर थी वो क्या कर रही है, एक पीस लेती है फिश का और उसके पास उड़कर आती है. He leaned out eagerly. और जैसे वो देखता है कि मेरी जो मम्मी है वो एक मछली का पीस लेकर मेरे पास आ रही है, वो आगे की तरफ झुकता है. Tapping the rock with his feet. अपने पैरों से रॉक पर पटकता है. Trying to get nearer to her as she flew across. और वो उसके पास मतलब बिना उड़े ही वो जिस तरह से अपनी बॉडी को अपनी मदर के पास वो जो फिश है उसको लेने के लिए जाता है और उसकी मदर जो है वहां से उड़ जाती है. But when she was just opposite to him, she held her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. और जैसे ही वो उनके पास तक झुकता है, जो मदर है वो भी उड़ते उड़ते उसके पास आती है और दोनों जैसे ही पास आते हैं तो वो अपनी चोंच में जो उसने फिश लिया वो उसको लेकर वापस से उड़ जाती है, जबकि वो जो फिश का जो पीस था वो जस्ट उस सीगुल के मुंह के पास ही आ गया था, लेकिन फिर भी वो उड़ जाती है. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish.
और जैसे ही उसकी मम्मी दोबारा से उसको दिखा कर ललचा कर उड़ जाती है, वो एकदम पागल हो जाता है भूख से और सोचता है कि मेरी माँ क्यों मुझे लाकर नहीं दे रही है और लाकर भी क्यों उड़ गई, मतलब मुझे खिला क्यों नहीं रही है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. चीख चीख कर वो अंदर बाहर जा रहा है, जिस रॉक पर खड़ा है वहां पर वो आगे पीछे दौड़ रहा है, पैर पटक रहा है कि मुझे खाना दे क्यों नहीं रहा कोई। फिर then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तभी एक monstrous terror मतलब एक बहुत ही डरा देने वाला एक थॉट जो था वो उसके माइंड में आता है, एंड वो क्या करता है, उसका हार्ट जो है वो थम जाता है, उसकी धड़कन जो है वो रुक जाती है। He could hear nothing. अब उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, but it only lasted a minute. लेकिन थोड़ी देर तक ही सिर्फ ऐसा शांति था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड। थोड़ी ही देर में उसने महसूस किया कि उसके जो पंख है वो उड़ रहे हैं, वो आगे की तरफ उड़ रहे हैं। फिर the next moment he felt his wings spread outward. The wind rushed against his breast. Feathers और जो हवा है वो उसके सीने के सामने से मतलब अपोजिट उड़ रही है, मतलब उसको हवा लग रही है जोर जोर से। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके पेट में वो हवा जा रही है, यानी कि वो बहुत तेजी से फील कर पा रहा है हवा को। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों के बाद उसकी जो हवा है वो पंखों से भी फील कर पा रहा है वो। He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब वो फील कर पा रहा है कि उसके जो पंख है वो हवा से टकरा रहे हैं। He was not falling headlong down. अब वो गिर नहीं रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो इधर उधर जो उड़ रहा है, मतलब वो अंदर बाहर उड़ रहा है। He was no longer afraid. अब वो डर भी नहीं रहा है। He just felt a bit dizzy. Dizzy मतलब थोड़ा सा, अब पहली बार उड़ रहा है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, लेकिन फिर भी वो डर नहीं रहा है। Then he flapped his wings once and he soared upwards. गा 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 जो भी आवाज थी उसकी उसने निकाली और वो उड़ गया। His mother swooped past him. जैसे ही वो उड़ा, उसकी जो मदर है वो झट से उसके पास से उड़ के जाती है। Her wings making a loud noise. और इतनी तेज तेज उड़ रही है उसकी मदर की उसकी विंग्स में से आवाजें आ रही हैं। He answered her with another scream. और वो भी चिल्लाकर अपनी मदर को जवाब देता है। फिर he saw his two brothers. हाँ, he answered her with another scream. Then his father flew over his screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और जैसे ही वो उड़ने लगता है वो देखता है उसके मम्मी पापा भाई बहन सब उसके आसपास उड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been afraid to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, वो चीख रहा है, उड़ रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है अपनी इस उड़ान को। He was near at the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges, rights moving over it, and he turned his beak sidewards and cawed amusedly. मतलब खुशी से वो उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning of to him. Beckoning मतलब इशारा करते हैं उसको, उसके फैमिली वाले कि तुम इधर आओ, हमारे साथ साथ आओ। Calling shrilly, he dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings.
but he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. इतना उड़ रहा है, खुश है वो, उड़ना भी चाह रहा है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा रुक गया क्योंकि उसने 1-2 दिन से खाया नहीं है और थोड़ा सा वो वीक फील कर रहा है. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. So उसका जो पैर है और उसका स्टमक है वो थोड़ा थोड़ा पानी में टच भी कर दे रहा है और वो अब स्लो हो गया है. He was floating on it, and round him his family was screaming. अब वो पानी में फ्लोट कर रहा है, मतलब अब बर्ड्स देखो ना डूबेंगे नहीं, वो फ्लोट कर सकते हैं, तो वो फ्लोट कर रहा था और उसकी जो फैमिली है वो भी उसके साथ स्क्रीम कर रही है, खुशी से सब चीख रहे हैं, प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स, और उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं, और अपनी चोंच को वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और अपनी चोंच से वो उसको क्या ऑफर कर रहे हैं, एक डॉग फिश को ऑफर कर रहे हैं, यानी उसको डॉग फिश खाने के लिए दे रहे हैं. He had made his first flight, और अंततः उसने अपनी पहली उड़ान जो थी उसको तय कर लिया था. सो दैट इज इट फॉर टुडे. इसका जो चैप्टर का जो वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड्स और मेक सेंटेंसेस हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा. जहां पर भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी. थैंक यू ऑल. बाय Yes, बाय. ma'am. Thank you, ma'am.